हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना एक अल्कोहल कंपनी डिस्कस करेंगे। अगर मैं अल्कोहल सेक्टर की बात करूं तो इंडिया के अंदर जो है हमें अल्कोहल सेक्टर के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट देखने मिली है। और अल्कोहल सेक्टर के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमें जो है ना ट्रेंड शिफ्ट देखने मिल रहा है, प्रीमियमाइजेशन देखने मिल रहा है। अगर हमें किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर प्रीमियमाइजेशन देखने मिल रहा है, इसका ये मतलब है कि उस इंडस्ट्री के अंदर जो है हमें उसके मार्जिन्स आगे जाकर जो है इंक्रीज होते हुए देखने मिल सकते हैं। और इसके साथ-साथ सेल्स ग्रोथ दैट इज़ कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, उसके अंदर भी जो है हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा ग्रोथ देखने मिल सकती है। अब आप पूछोगे कि भाई सेल्स ग्रोथ के अंदर कैसे ग्रोथ देखने मिलेगी? तो अगर आप देखोगे तो सेल्स ग्रोथ के जो है 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है वैल्यू ग्रोथ और दूसरा होता है वॉल्यूम ग्रोथ। तो जब आपके वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो जाएँगे तब भी हमें सेल्स के अंदर ग्रोथ देखने मिलती है, या जब आपके वॉल्यूम सेम होते हैं लेकिन प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो उसे जो है हम वैल्यू ग्रोथ बोलते हैं। तो जब आप ज़्यादा प्रीमियम अल्कोहल सेल करोगे, जब आपका रेवेन्यू मिक्स ही ज़्यादा प्रीमियम होगा, तो आपके कंपनी के अंदर जो है ना ऑटोमैटिकली वैल्यू ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। और किसी भी कंपनी के केस में अगर आप देखोगे तो उस कंपनी का वैल्यू ग्रोथ के अंदर मार्जिन्स भी जो है कंपैरेटिवली थोड़ा हायर साइड पे होता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। जब हम इंडियन अल्कोहल मार्केट की बात करें तो ये मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो हो रहा है। इंडिया की अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखोगे तो एक्सपेक्टेड है कि अगले 2 साल तक जीडीपी ग्रोथ जो है 6.4% के आसपास ग्रो करेगी। इसके साथ-साथ अभी गवर्नमेंट ने जो है जीएसटी कट्स भी अनाउंस करे। तो जब जीएसटी कट अनाउंस होते हैं तब जो है कंज्यूमर पॉकेट के अंदर जो है हमें सेविंग देखने मिलती है। अब सेविंग दिख रही है, इनकम इंक्रीज़ हो रही है, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो लोग जो है स्पेंड ज़्यादा करते हैं। तो लोग कहाँ स्पेंड कर रहे हैं? होटल्स के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के ऊपर, ये सारी कुछ कैटेगरी है जहाँ लोग अभी करंटली जो है स्पेंड कर रहे हैं। तो अल्कोहल इंडस्ट्री के केस में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे ग्रोथ जो है ना आपके प्रीमियम पोर्टफोलियो की वजह से जो है हमें देखने मिलेगी। जब आप इंडियन स्पिरिट्स की बात करोगे, तो इंडियन स्पिरिट्स के अंदर जिस अल्कोहल का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो है विस्की। अब विस्की दैट इज़ आपका ब्राउन स्पिरिट इंडिया के अंदर जो है सबसे ज़्यादा बिकता है। व्हाइट स्पिरिट का अगर आप पेनिट्रेशन देखोगे इंडिया के अंदर, तो इतना ज़्यादा नहीं बनकर आता है। अब इंडिया के अंदर जो है अल्कोहल के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ होते हैं, जैसे कि मास प्रीमियम होता है, प्रेस्टीज एंड सेमी प्रीमियम होता है, प्रीमियम होता है एंड अगेन सुपर प्रीमियम वाले कैटेगरी के अंदर जो है कंपनी काम करती है। तो रैडिको खैतान की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी जो है ना एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 42,000 करोड़ के आसपास का है। और कोई अगर कंपनी का पीई देखेगा तो पीई अगर वो देख रहा है तो कंपनी का 91 के आसपास है। अब वो इंसान बोलेगा कि भाई कंपनी का वैल्यूएशन जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन हमें कंपनीज़ को जो है इस तरीके से वैल्यू नहीं करना चाहिए। हमें कंपनी को जो है फॉरवर्ड बेसिस पे वैल्यू करना चाहिए, और लोग यही गलती कर जो है अच्छी कंपनीज़ मिस आउट कर देते हैं। अब मैं आपको यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको कंपनीज़ को इसी तरीके से वैल्यू करना चाहिए। तो वैल्यूएशन के बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपको वैल्यूएशंस वगैरह सीखनी है, सारी चीज़ें जो है मैंने ज़ीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर कवर करी हुई है। जहाँ मैंने आपको सिखाया कि डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आप क्या ट्रैक कर सकते हो। इसके साथ-साथ आप इक्विटी रिसर्च कैसे कर सकते हो, कॉन-कॉल को किस तरीके से डिकोड कर सकते हो, एआई को अपने रिसर्च के अंदर किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसके साथ-साथ अगेन अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशंस के बारे में आपको किस तरीके से सोचना चाहिए, किस तरीके से डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज़ को जो है आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ज़ीरो टू हीरो के अंदर सिखाई है, बहुत डिटेल के अंदर कवर किया हुआ है। कमेंट सेक्शन के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन के अंदर चेक कर लेना, आपको वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। आप ज़ीरो टू हीरो के लिए जो है डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो, और इसके अंदर बॉस आपको जो वैल्यू मिलती है ना, वो बहुत ज़्यादा मिलती है और आप जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। वर्कशॉप के अंदर 400 प्लस पार्टिसिपेंट्स एनरोल्ड है, और जितने भी एनरोल्ड है इस मास्टर क्लास के अंदर उन्होंने बताया है कि ये मास्टर क्लास जो है वैल्यू प्रोडक्ट पे एकदम बहुत ज़्यादा। तो ज़ीरो टू हीरो को मिस मत करना, कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ। इसके साथ-साथ मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला जो सेशन है, इसके लिए भी आप रजिस्टर कर लो। क्योंकि अगर आप इन दोनों वर्कशॉप का नॉलेज कंबाइन करोगे ना, तो आप जो है ना एक एक्टिव इन्वेस्टर बन जाओगे, और आपको किसी पे भी जो है डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ वाला जो सेशन है, जो कि 2 ऑफ नवंबर को हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने डिस्कस करा हुआ है कि कौन से सेक्टर के अंदर कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ बनकर आती है। तो आपको एज़ इन्वेस्टर समझेगा कि कौन से सेक्टर के अंदर जो है हमें क्या-क्या चीज़ें ट्रैक करनी है। इसके साथ-साथ यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो सेशन की लेंथ जो है 10 आवर्स के आसपास है, जहाँ पे मैंने अपना पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़ करा है। कोई रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं, लेकिन ये समझाने के लिए कि कब आपको स्टॉक को बाय करना चाहिए, कब आपको कट करना चाहिए, क्या बेसिस पे हमें पोज़ीशन ऐड करनी चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग जो है स्टॉक्स के अंदर फँस जाते हैं। तो अगर आप ये दोनों वर्कशॉप ले लोगे और अगर आप ये देख लोगे, तो सिर्फ़ आप सोचो, सिर्फ़ 3000 और आपका 1500, 4500 में जो है आपको इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नॉलेज मिलेगा, जो कि आपको फाइनेंस डिग्री के अंदर भी नहीं मिलेगा। 2 लेवल तो सीएफए जो है मैंने भी क्लियर कर रखे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज अगर मैं बोलूँ,
तो ये जो है ना आपको मार्केट के अंदर जो है लोगों से ही सीखने मिलता है, एक्सपीरियंसेस से सीखने मिलता है, जो कि बहुत सारी कंपनीज़ ट्रैक कर रहे हैं, जिनका मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे सारी प्रैक्टिकल चीज़ें जो है दोनों वर्कशॉप के अंदर डिस्कस करिए, दोनों वर्कशॉप ले लेना और एक एक्टिव इन्वेस्टर बनने के ऊपर जो है आपका पहला स्टेप होगा ये। तो इसको जो है बिल्कुल मिस मत करना। इसके साथ-साथ मैं इनका प्राइस इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो 0 टू हीरो 3499 का होने वाला है और आपका मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ का प्राइस भी जो है इंक्रीज़ होने वाला है, तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर लेना। और मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ वाला सेशन हम संडे को ही कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही मिस मत करना। फिर यहाँ पे अगेन अगर मैं बात करूँ, तो रैडिको खैतान के केस में अगर आप देखोगे, तो ये कंपनी इतना बड़ा बेस होने के बाद भी जो है बहुत ज़्यादा फ़ास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। तो यहाँ रैडिको के केस में अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से जो है हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स देखने मिली है कंपनी के अंदर। 20% इस बार भी Q2 के अंदर अगर आप देखोगे तो 33% की जो है हमें टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिली है कंपनी के अंदर। इसके साथ-साथ हमें इनके मार्जिन्स के अंदर जो है ना इंक्रीज़ देखने मिला है। अब इसके पीछे भी जो है एक बहुत बड़ा रीज़न है, बट उसके पहले जो है हम रिज़ल्ट एनालाइज़ कर लेते हैं। अब Q2 FY26 की अगर मैं बात करूँ तो इनके IMFL के अंदर जो है ना हमें अबाउट 37.8% का जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ देखने मिला है। P&A वाला कैटेगरी जो कि सबसे ज़्यादा टॉप नॉच कैटेगरी है, प्रीमियम अल्कोहल वाला, जहाँ कंपनी के मार्जिन जो है सबसे ज़्यादा हायर साइड पे होते हैं, तो वहाँ अगर आप देखोगे तो इनके वॉल्यूम जो है ना 21% से इंक्रीज़ हुए। रेगुलर वाले कैटेगरी के अंदर इस बार कंपनी के नंबर जो है ना Q2 के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ रेगुलर के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखोगे तो हमें 80% के आसपास की देखने मिली है। अब रेगुलर एक ऐसा सेगमेंट है कंपनी का जो कि इतने टाइम से जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। सबसे अच्छा इनका जो है रैडिको का P&A वाला सेगमेंट परफॉर्म कर रहा था। लेकिन इस बार रेगुलर वाले कैटेगरी के अंदर भी जो है हमें ग्रोथ देखने मिली और इसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि पिछले साल Q3 के अंदर आंध्र प्रदेश ने अपने रेगुलेशंस जो है ना ईज़ आउट करे थे। जब आप अल्कोहल इंडस्ट्री को देखते हो, तो इस इंडस्ट्री के अंदर आपको एक मेंटल मॉडल दिमाग में रखना चाहिए कि स्टेट वाइज़ आपको जो है देखना है कि किस तरीके से रेगुलेशन जो है ईज़ आउट होगी। जब आपके रेगुलेशन जो है हमें ईज़ आउट होते हुए देखने मिलेंगे, तब इन अल्कोहल कंपनीज़ के लिए जो है बेटर हो जाता है। क्योंकि अल्कोहल कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी जो है मार्केटिंग नहीं कर सकती, अपनी सही तरीके से ब्रांडिंग नहीं कर सकती है। एडवर्टाइज़िंग इन्हें पब्लिकली करना जो है इतना ज़्यादा अलाउड नहीं बनकर आता है। तो इसलिए यहाँ अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश ने क्या किया, उन्होंने अपना मार्केट जो है ओपन कर दिया। जिसके वजह से रैडिको खैतान का शेयर अगर आप आंध्र प्रदेश मार्केट के अंदर देखोगे तो बहुत ज़्यादा कम था। वो जो है हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने मिला और अभी अगर आप देखोगे तो 30% के आसपास का जो है रैडिको खैतान का मार्केट शेयर बनकर आता है। तो रेगुलेशन वाला गेम जो है ना अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी अगर आप देखोगे तो रेगुलेशन पॉजिटिव हो गए तो उस टाइम पे अल्कोहल इंडस्ट्री की जो भी कंपनीज़ है सबके अंदर ग्रोथ रहेगी। कभी रेगुलेशन अगर खराब होते हैं, हेडविंड्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे हमें महाराष्ट्र के अंदर देखने मिल रहा है, तो वहाँ पे अगेन कंपनी की ग्रोथ वगैरह जो है इम्पैक्ट हो जाती है। जैसे कि महाराष्ट्र की तरफ से गवर्नमेंट ये बता रहा है कि आईएमएफएल वाले कैटेगरी के अंदर जो है आपको टैक्सेस ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, ड्यूटीज़ ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, तो इनका कंजम्पशन भी जो है रिड्यूस हो जाता है। तो रेगुलेटरी ईज़ आउट जो है किस तरीके से होता है अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर आपको वो ट्रैक करना है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर हमें पिछले साल ईज़ आउट होते हुए देखने मिला और इस रीज़न से अगर आप देखोगे तो Q3 के अंदर पिछले साल से जो है हमें ग्रोथ रेट जो है ना रैडिको खैतान की इंक्रीज़ होते हुए देखने मिली। वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो इस रीज़न से अगर आप देखोगे तो हमें इनका जो अभी का ग्रोथ का नंबर है रेगुलर एंड अदर कैटेगरी का, वो जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड लग रहा है। क्यों? क्योंकि Q3 से रेगुलेशन ईज़ आउट हुई थी। अभी बेस इफेक्ट होने के लिए जो है 1 क्वार्टर बाकी है। तो आप Q3 से देखोगे तो वो बेस जो है एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक बेस जो है एडजस्ट नहीं हुआ है। तो बहुत लोग जो है इस बार रिजल्ट्स को देखकर जो है गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि रेगुलर के अंदर ग्रोथ आ रही है, प्रीमियम के अंदर ग्रोथ नहीं आ रही है। ग्रोथ वाइज़ अगर आप देखोगे तो नॉर्मलाइज़ कर देखोगे तो प्रीमियम के अंदर भी जो है प्रेस्टीज एंड अबव वाला कैटेगरी, उसके अंदर भी जो है अभी कंपैरेटिवली हायर ही ग्रोथ जो है देखने मिल रही है। इसके साथ-साथ जब आप अल्कोहल इंडस्ट्री को देखते हो तो अभी जो है हमें रैडिको खैतान की अगर मैं बात करूँ, तो रैडिको खैतान जो है ना आपके प्रीमियम सेगमेंट के अंदर जो है मार्केट लीडर बनकर आता है, जो कि मुझे अगेन कंपनी के बारे में जो है बहुत इंटरेस्टिंग बात लगती है। तो जब हम मार्केट लीडर को पढ़ रहे हैं ना, तो हमें आइडिया लगता है कि सेक्टर के अंदर जो है ना क्या ट्रेंड्स बनकर आ रहे हैं। अगेन सारे सेक्टर्स और कौन से सेक्टर के अंदर क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है, ये मैं हमारे संडे के सेशन के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ के अंदर। तो इस सेशन को जो है आप बिल्कुल मिस मत करना। इसके बाद जो है आप कोई भी स्टॉक के अंदर फँसोगे नहीं। आपको समझ जाएगा कि किसी भी स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कब करना है, कट कब करना है। इसके साथ-साथ मैं आपके सारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स डिस्कस करूँगा और मार्केट के अंदर कौन-सी अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी बनकर आ रही है। इन एंड आउट ऑफ माय पोर्टफोलियो सारी चीज़ें जो है ना मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे आप मेरा पोर्टफोलियो देखकर सीखोगे कि किस तरीके से जो है हमें पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। लेकिन अगेन ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, रजिस्टर कर लेना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में।
अब यहाँ पे अगेन अगर मैं बात करूँ तो क्या चल रहा है यार रैडिको के अंदर? अब रैडिको को आप ट्रैक करो, क्योंकि जब आप मार्केट लीडर को ट्रैक करते हो ना, तब आपको लगता है कि सेक्टर के अंदर क्या हेडविंड चल रही है, क्या टेलविंड चल रही है। तो रैडिको के केस में अगर आप देखोगे, तो हमें जो है रैडिको के अंदर इनका जो प्रीमियम सेगमेंट है ना, वहाँ पे ग्रोथ हाईयर देखने मिल रही है। इसकी वजह से मार्जिन्स भी बेटर हो रहे हैं। तो रैडिको के मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो पिछले साल 15% का एबिटा मार्जिन थे। इस साल अगर आप देखोगे Q2 के अंदर, तो 16% के आसपास हो गए। और इस रीज़न से अगर आप देखोगे, तो हमें कंपनी के अंदर जो है ना इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैट ग्रोथ देखने मिली है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज हमें देखने मिल रहा है, और 69% की जो है हमें पैट ग्रोथ देखने मिली है। अब अल्कोहल कंपनीज को आप ट्रैक कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको एक अगेन मेंटल मॉडल दूसरा ये याद रखना है कि इनका कॉस्ट पे किस तरीके से कंट्रोल है। तो जब आपके रॉ मटेरियल के अंदर इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाता है, तब अगेन इन कंपनीज के मार्जिन जो है ना इंक्रीज होते हुए हमें देखने मिलते हैं। तो अल्कोहल के अंदर मेन रॉ मटेरियल क्या आता है? ईएनए आता है, ग्रेन आता है, राइस आता है, ग्लास बॉटल जो कि यूज किए जाते हैं, प्लास्टिक बॉटल जो होते हैं, पेट जिसे हम बोलते हैं, वो सारी चीजें जो है इनका रॉ मटेरियल बनकर आती है। तो रॉ मटेरियल के अंदर हमें सिनेरियो जो है ना, प्राइसेस जो है थोड़े बहुत स्टेबल होते हुए देखने मिल रहा है। तो ये जो है अगेन पॉजिटिव बात है, इस रीज़न से इनके मार्जिन जो है ना प्रोटेक्टेड है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, तो बहुत सी कंपनीज़ बैकवर्ड इंटीग्रेशन वगैरह के अंदर भी स्पेंड कर रही है। तो जैसे रैडिको भी आपके बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर स्पेंड कर रहा है, जिसकी वजह से हमें इनके मार्जिन्स जो है ना आगे जाकर और ज़्यादा बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। फिर इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो और क्या चल रहा है स्पेस के अंदर? जब मैं रैडिको खैतान की बात करूँ, तो हमें सेल्स ग्रोथ जो है इस बार की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिली है, 32% की। और मैनेजमेंट ये बता रहा है कि रॉ मटेरियल का जो सिनेरियो है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। एक्सपोर्ट से जो है कंपनी को अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने मिल रही है। करंटली थोड़े शॉर्ट टर्म चैलेंजेस है, लेकिन अल्कोहल सेक्टर के अंदर जब आपका एक्सपोर्ट के अंदर अच्छा ब्रांड बना लेते हो ना, इसका ये मतलब है कि आपकी कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है वो आखिर बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो रैडिको ने अपना एक्सपोर्ट के अंदर भी जो है अच्छा खासा ब्रांड बनाकर रखा है, और जो यूके इंडिया एफटीए जो हमें देखने मिला है, उसके वजह से कंपनी के मार्जिन जो है ना हमें वो जो है और ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखने मिल सकते हैं, जो कि अगेन इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। अब सीधा कंपनी के की ऑपरेटिंग मेट्रिक्स की तरफ आए, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो पी&ए वाले कैटेगरी के अंदर हमें 21% की ग्रोथ देखने मिली है, रेगुलर के अंदर 80% की ग्रोथ देखने मिली है। और अगेन अगर आप रेवेन्यू वाइज़ देखोगे, तो पी&ए के अंदर ड्यू टू वैल्यू ग्रोथ जो है हमें रेवेन्यू ग्रोथ जो है ऑल टाइम थोड़ी हाईयर साइड पे ही देखने मिलती है। इसके साथ-साथ पी&ए वाले सेगमेंट के अंदर हमें अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिली। इस रीज़न से अगर आप देखोगे, तो हमें मार्जिन अपटिक भी जो है कंपनी के अंदर देखने मिला है, जो कि अगेन रैडिको खैतान के ऑपरेटिंग लेवरेज के अंदर जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप ब्रांड परफॉर्मेंस देखोगे, तो रैडिको खैतान का रामपुर इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की है, जो कि इनका एक बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसके वजह से जो है कंपनी के पास सेल्स अच्छे आ रहे हैं। फिर इसके साथ-साथ अगेन ये लोगों ने जो है रणथंभौर करके भी इनका एक बहुत बड़ा प्रीमियम ब्रांड है। वोडका के अंदर तो यार इन्होंने जो है ऑलरेडी अच्छा खासा मार्केट शेयर जो है कैप्चर कर लिया है, जहाँ पे मैजिक मोमेंट्स का जो है इनका बहुत बड़ा और फेमस ब्रांड है। तो ओवरऑल प्रीमियम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से जो है रैडिको के अंदर अच्छी ग्रोथ आ रही है, जो कि अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा फैक्टर बन जाता है कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तो इस रीज़न से हमें ओवरऑल रैडिको के नंबर्स अगर आप देखोगे तो अच्छे देखने मिल रहे हैं। इसके साथ-साथ अगर मैं कॉन कॉल की बात करूँ, तो मैनेजमेंट क्या बता रहा है रैडिको का कॉन कॉल के अंदर? यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे, तो पी&ए से अच्छी ग्रोथ आ रही है, मैनेजमेंट भी यही बता रहा है। रियलाइजेशन के अंदर हमें 2% का जो है इंक्रीज देखने मिला है। फिर इसके साथ-साथ रेगुलर कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, तो ये इतना ज़्यादा हाई ग्रोथ जो वो आंध्र प्रदेश ने पिछली बार ओपन किया था, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके, रूट टू मार्केट हुआ था, उस रीज़न से जो है हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। ओवरऑल जब मैं ब्रांड परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो इनका जो मैजिक मोमेंट्स करके वोडका का ब्रांड है, वहाँ पे जो है हमें 20% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिली है। अगेन अगर आप देखोगे, तो मैजिक मोमेंट जो है ना अभी 85% के आसपास का मार्केट शेयर के आसपास जो है रीच कर चुका है। और ये मैजिक मोमेंट्स वाला ब्रांड है ना, इनको जेनज़ी की तरफ से जो है ना अच्छा खासा डिमांड देखने मिल रहा है। अब मैं आपको अल्कोहल ब्रांड्स के बारे में जो है इतना ज़्यादा नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि अगेन मुझे पता नहीं है कौन से ब्रांड का क्या टेस्ट है, क्योंकि मैं पर्सनली जो है ड्रिंक नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये मैजिक मोमेंट्स वाला ब्रांड है ना, इनका जेनज़ीज़ के अंदर मतलब 20 से 25 के केस में अभी जो लोग हैं, उनके केस में अगर आप देखोगे तो डिमांड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। फिर यहाँ पे रैडिको जो है अपने नए-नए ब्रांड्स भी लेकर आ रहा है। जैसे कि माफिया सुपर प्रीमियम व्हिस्की ये लोग लेकर आ रहे हैं, जो कि करंटली जो है 3 स्टेट्स के अंदर अवेलेबल है, और इसे ये लोग जो है एफवाई 26 तक 10 स्टेट्स के आसपास तक जो है एक्सपांड करने वाले। अगेन ये लोग स्पिरिट ऑफ कश्मीर करके भी इनका एक ब्रांड है, जो कि करंटली जो है 7 स्टेट्स के अंदर अवेलेबल है, और इनका रामपुर और संगम और अगेन अगर आप रणथंभौर जैसे ब्रांड्स देखोगे, तो वो ब्रांड जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
इसके साथ-साथ Q2 के अंदर कंपनी जो है नए ब्रांड्स भी लेकर आ रही है, जैसे कि मॉर्फियस व्हिस्की, इसके साथ-साथ स्पिरिट्स के अंदर जो है ये लोग अलग-अलग ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं ताकि इनका आईएमएफएल का जो पोर्टफोलियो है ना इंक्रीज़ होते जाए। पी&एल वाला जो पोर्टफोलियो है, पी&ए वाला पोर्टफोलियो, प्रेस्टीज एंड अबव वाला पोर्टफोलियो जो है वो इंक्रीज़ होगा और इस रीज़न से अगर आप देखोगे तो हमें कंपनी के जो मार्जिन्स है वो भी जो है बेटर होते हुए देखने मिल सकते हैं। अगेन जब हम बात करें तो एडवर्टाइजिंग पे जो है कंपनी की स्पेंड जो है इस बार अच्छी रही है, जहाँ पे मैनेजमेंट ये बता रहा है कि आपका सेल्स एंड प्रमोशन के ऊपर ये लोग जो है ना 6 टू 8% के आसपास जो है स्पेंड करने वाले हैं। फिर इनकी सीतापुर के अंदर जो है डिस्टिलरी है, जो कि अभी स्टेबलाइज़ हो गई है और अभी जो है ना ये लोग 95% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। अब किसी भी रैडिको खेतान या कोई भी अल्कोहल कंपनी की अगर आप देखोगे तो कोई भी बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहा है, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन कंपनीज़ के मार्जिन जो है ना हमें बेटर होते हुए देखने मिलते हैं। एक पिकाडिली एग्रो नाम की कंपनी है जो कि एक बहुत बड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेशन का प्लांट कर रही है, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इनके मार्जिन जो है फ्लक्चुएट होते हैं, क्योंकि करंटली हमें इनके डेप्रिसिएशन के अंदर जो है ना इंक्रीज़ देखने मिलेगा। जैसे-जैसे अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो इनका सीडब्ल्यूआईपी के अंदर जो कि 2024 के अंदर 42 करोड़ था, अभी 2025 के अंदर अगर आप देखोगे तो 201 करोड़ के आसपास जा चुका है। ओवरऑल अगर मैं रैडिको खैतान की बात करूँ तो जो आंध्र प्रदेश का जो बेस इफेक्ट है ना वो हमें नॉर्मलाइज़ होता हुआ देखने मिलेगा। मतलब जो Q3 के अंदर ग्रोथ जो है ना हमें थोड़ी बहुत रिड्यूस होते हुए देखने मिलेगी एंड अगेन कंपनी जो है वही 20% के वॉल्यूम ग्रोथ का ये लोग गाइडेंस दे रहे हैं। तो 20% के आसपास ही जो है 20-25% के आसपास एक्सपेक्टेड है कि ये लोग ग्रो करेंगे। अब यहाँ से ग्रोथ ट्रिगर क्या बनकर आता है कंपनी के लिए? ग्रोथ ट्रिगर ये बनकर आता है कि किस तरीके से आपके जो दूसरे बाकी मार्केट्स है ना, वो जो है ओपन अप होते हैं। तो जिस तरीके से आपके बाकी मार्केट्स ओपन अप होंगे, उस तरीके से यहाँ पे जो है ग्रोथ बेटर होती जाएगी। अब चीज़ें ये बनकर आ रही है मार्केट के अंदर, अगेन कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर भी मैनेजमेंट यही बता रहा है कि दिल्ली वाला जो मार्केट है वो ओपन अप होगा, एक्सपेक्टेड है दिल्ली के इलेक्शंस के बाद। तो अगर वो हो जाता है तो कंपनी के अंदर जो है अगेन हम अच्छी खासी ग्रोथ इफेक्ट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज़ ऑफ नाउ रैडिको का 30% का मार्केट शेयर है आंध्र प्रदेश के अंदर और ये लोग ये बता रहे हैं कि इनके जो आंध्र प्रदेश के अंदर जो ग्रोथ रहेगी ना, ये जो है मैनेजमेंट सस्टेन कर पाएगा, बेस नॉर्मलाइज़ हो गया तो भी। तो इसलिए मैनेजमेंट ने जो है अच्छा खासा 20% का वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, जो कि बहुत डिसेंट है कंसिडरिंग आपका जो है इतना बड़ा बेस है कंपनी का। ओवरऑल रैडिको जब मैं बड़ी कंपनीज़ की बात करूँ तो 3rd नंबर पे आती है रैडिको खैतान। पहले नंबर पे अगर आप देखोगे तो वो आपकी रिकर्ड पिकाडो आती है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसी कंपनीज़ आती है और रैडिको खैतान आपके 3rd नंबर पे आती है। तो ओवरऑल रैडिको खैतान 3rd नंबर पे भी होकर इतना ज़्यादा फ़ास्ट ग्रो कर रही है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कंपनी के बारे में। और क्या बताया मैनेजमेंट ने इसके कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रीमियम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से जो है इनकी वैल्यू इंक्रीज़ होते जाएगी, रेवेन्यूज़ और इंक्रीज़ होते जाएँगे और इनका ये टारगेट है कि पिछले साल प्रीमियम प्रोडक्ट से इन्होंने 340 करोड़ करा था। इस बार जो है ये लोग 500 करोड़ के आसपास जो है लग्ज़री वाले पोर्टफोलियो से जो है टारगेट कर रहे हैं। फिर अभी करंटली कंपनी के लिए क्या चैलेंजेस बनकर आ जाते हैं? महाराष्ट्र की तरफ से जो है ड्यूटी इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो डिमांड सिनेरियो है आपका वो जो है हमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होते हुए देखने मिला है। रैडिको का मार्केट शेयर जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है, अगेन हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। 2% से जो है इनका मार्केट शेयर इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि आपके प्रीमियमाइज़ेशन के ड्राइव की वजह से अगर आप देखोगे तो इन्हें जो है अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है और इन्होंने प्रीमियम पोर्टफोलियो के अंदर आई मीन प्रीमियम जो इनका प्रोडक्ट वाला पोर्टफोलियो है, वहाँ पे जो है इन्होंने अच्छे खासे ब्रांड जो है बनाकर रखे हुए हैं। फिर इसके साथ-साथ बिहार भी जो है इनके लिए बड़ा मार्केट है। तो अगर बिहार ओपन हो जाता है तो ये भी जो है इनके ग्रोथ के लिए जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। बट अब हमें देखना है कि किस तरीके से जो है चीज़ें प्ले आउट होती है। इसके साथ-साथ मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ये लोग जो है अबाउट 150 बेसिस पॉइंट्स के आसपास जो है इनके मार्जिन्स इंक्रीज़ होंगे आगे जाके कुछ टाइम में और ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि इनके मार्जिन जो है ना लेट टीन के आसपास रहे। मतलब 18 टू 19% के आसपास का जो है एबिटा मार्जिन ये लोग टारगेट कर रहे हैं। करंटली अगर आप इनके एबिटा मार्जिन देखोगे तो 16% के आसपास के जो है इनके एबिटा मार्जिन बनकर आते हैं। तो मार्जिन एक्सपेंशन जब हमें देखने मिलेगा तो आगे जाकर हमें जो है कंपनी के अंदर और ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिलेगा। तो ये बनकर आती है रैडिको की बात। नॉन आईएमएफएल वाले कैटेगरी के अंदर अगेन ग्रोथ है, लेकिन ये लोग इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रहे, क्योंकि नॉन आईएमएफएल वाले कैटेगरी के अंदर इन कंपनीज़ के मार्जिन जो है ना इतने ज़्यादा हायर साइड पे नहीं होते। तो ये बनकर आती है रैडिको की बात। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो रैडिको जो है ना वैल्यूएशन वाइज़ जब मैं बात करूँ, तो वैल्यूएशन वाइज़ जो है ना कंपनी एक्सपेंसिव दिख रही है ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे, अगर आप 90 का पीई अज़्यूम करके चल रहे हो ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे, जो कि हमें दिख रहा है। बट जब हम फॉरवर्ड पीई कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आपको ये अज़्यूम करके चलना है कि एफवाई 26 के अंदर जो है हमें कितनी ग्रोथ जो है रैडिको खैतान के अंदर देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर हम एक रिसर्च रिपोर्ट के एस्टिमेट के हिसाब से चले तो हमें 25% की ग्रोथ जो है
इनके P&A वाले सेल्स के अंदर देखने मिल सकती है, पॉपुलर के अंदर 35% की ग्रोथ देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो हमें जो है ना 22% के आसपास की जो है रैडिको खैतान के अंदर देखने मिल सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग 25% के आसपास FY26 के अंदर आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको बस क्या करना है, इसका एबिटा मार्जिन जो है आप 1.5% इंक्रीज कर दो यहाँ से। तो हमें अभी एबिटा मार्जिन कितना देखने मिल रहा है 2025 में 14% का, जो कि अभी हमें 16% के आसपास इंक्रीज होता हुआ देखने मिला है Q2 के अंदर। तो आप 15.5 या 16% का एबिटा मार्जिन अज्यूम कर लो, और उससे जो है आप फॉरवर्ड बेसिस पे जो है कंपनी का वैल्यूएशन कैलकुलेट कर सकते हो, या तो ईवी टू एबिटा पे कर सकते हो, या फिर अगेन इंटरेस्ट आप सेम अज्यूम कर लो। तो ये सब कर कर जो है आपको फॉरवर्ड पैट आएगा FY26 का, जो आप कैलकुलेट करोगे तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से कंपनी का जो फॉरवर्ड पी है ना, वो 70 टाइम्स के आसपास का आ रहा है, 70 टू 80 टाइम्स का। अगेन ये आपके सब्जेक्टिव कैलकुलेशंस पे डिपेंड करेगा। तो वैल्यूएशन अगेन प्रीमियम है, लेकिन रैडिको जैसी कंपनीज को मार्केट ऑल टाइम प्रीमियम वैल्यूएशन देता है, क्योंकि इन्होंने जो है इनका ब्रांड बनाया। तो ब्रांड बनाने वाली जो भी कंपनीज है, जैसे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स को 60 का पी देता है, यूनाइटेड ब्रूअरीज को मार्केट जो है 124 का पी देता है, अलाइड ब्लेंडर्स के अंदर भी पी री रेटिंग देखने मिली है, 76 का पी है। तो ओवरऑल इंटरेस्टिंग कंपनी है, नंबर्स बड़े स्ट्रॉन्ग है। हम लोग अगेन अल्कोहल सेक्टर को तो डिस्कस करने ही वाले, बाकी सारे सेक्टर्स के साथ मार्केट अपॉर्चुनिटीज वाले सेशन के अंदर संडे को। तो इस सेशन को जो है आप लोग बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये सेशन के अंदर आपको आइडिया लगेगा कि कौन से सेक्टर के अंदर जो है ना क्या अपॉर्चुनिटीज बॉटम्स अप लेवल पे जो है हमें देखने मिल रही है। तो कहाँ पे आपको मार्केट के अंदर फोकस करना है, कौन सा पार्ट इग्नोर करना है, कौन से आगे जाकर सनराइज सेक्टर बन सकते हैं, सनराइज सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक्स एक्सपेक्टेड है कि आगे जाकर जो है अच्छा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं जो है आपके साथ ये मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ वाले सेशन के अंदर शेयर करूँगा। और ज़ीरो टू हीरो के अंदर भी अगेन आपको जो है वैल्यूएशन वगैरह किस तरीके से करते हैं, कौन कॉल किस तरीके से डिकोड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अगेन मैं फंडामेंटल और टेक्निकल्स को किस तरीके से यूज़ करता हूँ, सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। तो दोनों सेशन को जो है आपको लेना है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। लेकिन मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये लाइव होने वाला है संडे के दिन, और इसके बाद आपको जो है रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी इसकी, दैट इज़ लाइफ टाइम वैलिड रहेगी। फिर इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो रैडिको खैतान का मैं फाइनल आउटलुक दूँ तो वैल्यूएशन वाइज़ जो है एक्सपेंसिव लग रही है। लेकिन कंपनी को हायर वैल्यूएशन दी जाती है, क्योंकि इन्होंने प्रीमियम ब्रांड बनाकर रखा है। जैसे कि अब यूएस का एफटीए का बेनिफिट जो है रैडिको खैतान को मिल रहा है। इनके मार्जिन्स इसकी वजह से इंक्रीज़ होंगे आगे जाकर। बट यहाँ पे क्या रैडिको अपने ब्रांड के जो प्राइसेज़ है उसका प्राइस कट करेगा? इस पे मैनेजमेंट ने ये बताया कि ये लोग अपने ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स है उसका प्राइसेज़ कट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो है एक बहुत प्रीमियम ब्रांड बनाया है। अब प्रीमियम ब्रांड के ऊपर जो भी बेनिफिट मिलता है वो ये कंपनी जो है खुद रख लेती है, और प्राइसेस कंज्यूमर को पास ऑन नहीं करती है। इससे ये लोग अपनी इमेज भी मेंटेन कर पाते हैं। तो ये बनकर आती है अल्कोहल सेक्टर की बात। अल्कोहल सेक्टर पे बहुत डिटेल वीडियो जो है मैंने मार्केट्स विद आयुष मर्दा के चैनल पे कवर कर रखा है। 40-45 मिनट्स के आसपास का वीडियो है। आई वुड सजेस्ट कि आप वो वाला वीडियो जो है ज़रूर जाकर देखना। होपफुली आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कंटेंट पसंद आया, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। इसके साथ-साथ मार्केट विद आयुष मर्दा वाले चैनल को भी जो है आप लोगों को फॉलो करना है, और अगर आप मुझे एक्स पे फॉलो नहीं करते हो तो जल्द से जल्द जाओ मुझे एक्स पे भी फॉलो करो। बाकी दोनों मास्टर क्लास का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दोनों आपको मिस नहीं करनी है। एक में आप सीखोगे कि किस तरीके से आप इक्विटी रिसर्च कर सकते हो, दूसरे में आप सीखोगे कि मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और किस तरीके से जो है मैं अपना पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, क्या बेसिस पे कट करता हूँ, क्या बेसिस पे ऐड करता हूँ। सारी होल्डिंग्स मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लोज़ करने वाला हूँ। तो दोनों सेशन को जो है मिस मत करना। दोनों कॉम्बो के अंदर जब आप लोगे, तब जो है आपकी जो मार्केट के अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी ना वो डिफरेंट लेवल की होगी। तो आप जो है आप मार्केट से कितना पैसा बना सकते हो वो सोचो, इंस्टेड ऑफ इन सेशन का कॉस्ट वगैरह के बारे में सोचने के लिए। और कॉस्ट बहुत कम रखा है कंसीडरिंग जो लेवल का वैल्यू आप लोगों को मिल रहा है। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और दैट्स इट। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ।